तू ना टाइम से मामू के घर से लड़कियों को ले आना, फिर आकर शिजा की मेहंदी भी करनी है। उसके ससुराल वाले तो आ नहीं रहे। वैसे शिजा की सास कितनी नखरेली है अम्मी, है मेहंदी लाने से कैसे साफ साफ इनकार करती है। अरे सुतेलापन कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना। वैसे ना जायदाद और घर का आधा हिस्सा तो हारिस के नाम है और 10 लाख भी हक महर में लिखवा रहे। बड़ी खुशकिस्मत है मेरी शिजा माशाल्लाह से। हाँ बस एक मेरी किस्मत है, ले देकर एक रिश्ता मिला और वो भी। बल्ले बल्ले नी डोर पंजाब बनदी, बल्ले बल्ले नी डोर पंजाब बनदी, जुत्ती खलदी मरोड़ा नहीं हो चलदी, डोर पंजाब बनदी, बल्ले बल्ले। शाहिद भाई का फोन आया है। अरे सर तमीज से बात करना, शौहर है तेरा। तो आप बता दें क्या करूं, हार बनाकर गले में डाल लूं इसे। नहीं ना, होश से काम लिया कर, जोश से नहीं। हर वक्त तोप के धाने पर नहीं बैठी हुई होती हूँ, अब कर लूं बात। हेलो, हाँ तो याद आ गई बीवी की। अम्मा ने इजाजत दे दी कि जाओ जाकर बीवी से बात कर लो। देखो अब ज्यादा तंज करने की जरूरत नहीं है, जानती हूँ 4 बहनों के इकलौते भाई हो। तो क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब? हाँ नहीं क्या मतलब कि औलाद की खातिर तुमने दूसरी शादी कर ली? क्या हुआ? क्या कह रहा था वो? है? हिना, कुछ बता ना। क्या? अरे क्या हुआ? मम्मी, अरे क्या हुआ? अरे बता क्यों नहीं रही है? भी करें आपा, क्यों खुद को बेहाल कर रही हैं? तुम किसी काबिल होते तो मैं रोती क्या? भला मैं क्या करूं? अभी इसी वक्त जाकर उनकी टांगे तोड़ो और किसी अस्पताल में फेंक करो, तभी मेरे कलेजे को जाके ठंडक पहुंचेगी। अब मैं बर्बाद हो गई। अरे शिना, तेरा दिमाग खराब हो गया? अरे कल इसकी शादी होने वाली है और तू इसे किन चक्करों में डाल रही है? बिलाल तू कहीं नहीं जाएगा, सुकून से बैठ तू। हाँ तो वो कौन सा क्लाशनकोफ लेके घूम रहा है? आप लोगों की वजह से आज मैं इस हाल को पहुंची हूँ। अरे तो और क्या करते हैं हम? कितना कहा था इस बिल्ले की मेरी मनहूस नन से शादी कर तो उनका मुंह बंद हो जाता, मगर नहीं, इस पर तो मायरा केश का भूत सवार था। आपा सब्र से काम ले, और आपकी वो नन्ना बिल्कुल भी बिलाल भाई के लायक नहीं थी। क्यों? उसमें कौन से कीड़े पड़े थे? एक तो वो उम्र में बिलाल भाई से बड़ी थी, ऊपर से ना शक्लो सूरत और ना ही तालीम। अम्मी आप और बिलाल भाई जाके बात करें ना आपा के ससुराल। हाँ अम्मी, हमें उनसे पूछना तो चाहिए कि आखिर आपा पे उन्होंने ये जुल्म क्यों किया। कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने की, मिन्नत समाजत करने की। ये शाहिद का बच्चा एक दफा मेरे फोन उठा, इसको मजा चखाती हूँ मैं। अरे पागल हो गई है क्या? घर में इतने सारे मेहमान आए, तमाशा लग जाएगा हमारा। मैं कल जाऊंगी तेरी सास की तरफ और पूछूंगी उनसे क्या क्या किया उन्होंने हमारे साथ। बर्बाद हो गए। अरे हिना, अरे बस करना।
मुझे पता है तुम सिर्फ आने की वजह से मुझे इग्नोर कर रहे हो ना। रमला, are you mad? मैं तुम्हें क्यों इग्नोर करूंगा? लेकिन हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे की कंपनी कितनी एंजॉय करी है हारिस। अक्सर तुम मुझे कॉफी पे लेके जाते थे, बल्कि एक दफा शॉपिंग पे भी हम साथ गए थे। डैड के बेहद इसरार पर, क्योंकि यू आर अ गेस्ट और मैं डैड की कोई बात नहीं टालता। आई नो वी हैड अ गुड टाइम, पर अब मैं जिंदगी की नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहा हूँ और मेरी सारी कंसंट्रेशन शिजा की तरफ है। आई रियली होप यू अंडरस्टैंड। काश तुमने मेरे लिए भी कुछ सोचा होता हारिस। रमला, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, शिजा मेरी क्लास फेलो भी नहीं, बहुत अच्छी दोस्त भी है और अब जिंदगी की साथी बनने जा रही है। उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। और मुझे लगता है तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। हारिस, हारिस, मुझे लगता है हारिस ने महज आनी को नीचा दिखाने के लिए मुझसे फ्लर्ट किया। अब वो इन सारी चीजों से मुकर रहा है। मुझे रिजेक्ट करके बहुत इंसल्ट किया उसने मेरी। हारिस, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। बस करो मायरा बेटा, हमने कर ली है ना मेहंदी की रस्म अपने घर में। दूसरों के मसाइल भी समझने की कोशिश करते हैं ना बेटा। अम्मी, मेरी सहेलियां मेरा इतना मजाक उड़ा रही थी, कह रही थी कि मायरा कल तुम्हारी बारात है, कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी बारात लेकर आएंगे भी या नहीं। अल्लाह ना करे, कैसी बातें सोच रही हो तुम बेटा? तुम्हारी फूफो ने कई दफा फोन करके माजरत की बेटे। वो क्या कर सकती हैं, बेटी के हाथों मजबूर है ना। क्या फायदा अम्मी, मेरी मेहंदी तो बर्बाद हो गई ना। अगर आप अपना थोड़ा सा दिल बड़ा कर लेती और सब यहाँ आ जाते। चलो बेटा, उन्होंने नहीं किया तो तुम ही अपना दिल बड़ा कर लो ना मेरा बच्चा। तो छोड़ दो ये रोना धोना। अम्मी और आपा ने ना आज बहुत ज्यादती की है मामू के साथ। वो कैसे? पूरा खानदान मामू के घर इकट्ठा था, इतना सारा खाना बनवाया था उन्होंने, लेकिन आहिस्ता बोलो शिजा, आपा ने सुन लिया तो एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा। जो तूफान आना था वो तो आके चला भी गया, अब और कौन सा तूफान आएगा। बिलाल भाई, आप मुझसे बड़े हैं, आप इन चीजों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन क्या? अब इस घर में जो भी मसले होंगे ना, उसके पीछे हिना आपा की बदमिजाजी से ज्यादा आपकी बुज़दिली का हाथ हो। प्लीज बिलाल भाई, आप गलत चीजों पे स्टैंड लेना सीखिए। ऐसी बात नहीं है शिजा, मैं आपा का बहुत एहतराम करता हूँ, उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं हमारी खातिर, बस इसीलिए थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई, वरना दिल की बुरी नहीं है वो। मुझे मालूम है, लेकिन दुनिया आपके दिल की अच्छाई से ज्यादा आपके मुंह से निकले हुए लफ्जों से आपको परखती है। मैं मानती हूँ कि हिना आपा के साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो दूसरों से अपना बदला लें। अब क्या किया जा सकता है? हिना आपा के जैसे हालात थे ना, मुझे तो शाहिद भाई की दूसरी शादी कोई बड़ी बात नहीं लगती। तुम मुझसे छोटी हो शिजा, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नर्व्स हैं तुम्हारे। यकीन मानो, कभी कभी मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस होता हूँ। कल सबने मेरी बहुत तारीफ की। आप रात को मेहंदी में आते ना तो देखते मैं कितनी अच्छी लग रही थी। अब मैं तुम्हें बारात के दिन ही देखूंगा। और हाँ, तुमने पूछा ही नहीं, मैं तुम्हारे लिए मुंह दिखाई के लिए क्या लाया। क्या लिया मेरे लिए? यार, कोई चीज तुम्हारे काबिल लगी नहीं रही, बड़ी मुश्किल से एक डायमंड रिंग पसंद आई। आई रियली होप यू। डायमंड रिंग? तुमने अच्छा नहीं किया हारिस मेरे साथ। रमला, कहाँ जा रही हो?
तुम्हें पता है हमें शिजा के भाई की बारात में जाना है, तैयारी नहीं करोगी? हनी आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अपनी फ्रेंड मिनाल के घर जा रही हूँ। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो यू शुड रेस्ट। बहुत रेस्ट कर लिया मैंने, आप जाके शादी एंजॉय करें और मेरी टेंशन मत लें प्लीज। क्या हुआ इसे? पता नहीं। बुरा मत मानना बेटा, इस घर में तुम्हारा किसी को ख्याल ही नहीं है। क्या मतलब खाला? अब देखो ना बेटा, इधर तुम्हारी तबीयत खराब है और वहाँ बाहर सब शादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। क्या करे खाला, हर कोई अपनी अपनी जगह मजबूर है। वैसे बेटा तुम पर तो कयामत ही टूट पड़ी है। सौतन का दुख पहाड़ की तरह होता है, सीने पे धरा हो ना तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। खाला ये दुख हर कोई तो नहीं समझ सकता ना। अब देखो ना, अगर तुम्हारी माँ 10-15 दिन बारात आगे बढ़ा लेती तो क्या होता? समझाया भी था उसे, किसी को तुम्हारी परवाह ही नहीं है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अल्लाह ना करे तुम्हारी किस्मत क्यों खराब होने लगी। अरे एक बात कहूँ, बिलाल की दुल्हन है ही मनहूस। वो कैसे? लो, अभी घर में कदम रखा ही नहीं कि पहले से आफतें टूटने लगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं किया। ना जाने तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं गया। अरे सीधी सी तो बात है, अब देखना मायरा आते ही इस घर में कैसे तुम्हें कोने खुदरे में लगा देगी। फिक्र ना करें आप, इतना दमखम नहीं है उसमें, मेरे मुंह लगेगी। खाला चाय। अरे तुम क्यों ले आई बेटा, तुम भी तो दुल्हन हो, खैर से कल रुखसत हो जाओगी। मैं तो हिना के गम बांटने आई थी। तुम बैठो ना, बहन के साथ बातें करो। कोई जरूरत नहीं है किसी की, ना बैठे कोई मेरे पास। खाला आप थोड़ी देर और बैठ जाएं आपा के साथ, वो मेहंदी वाली आई है ना तो मुझे मेहंदी लगवानी। आए लो, कैसा जमाना आ गया, सब कयामत की निशानियां हैं, सबको अपनी अपनी पड़ी है, तुम्हारी तो किसी को फिक्र ही नहीं। खाला मैं हूँ तेरी खाला ना, मेरा बच्चा ना। अरे नहीं, मत रो, अरे मत रो बच्ची, मत रो। कितना समझाया था मैंने आनी को, लेकिन उन्हें भी मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है। हारिस, तुमने तो मुझे अजियत के जहन्नुम में धकेल दिया है। इस घर में तुम्हारा किसी को ख्याल ही नहीं है। इधर तुम्हारी तबीयत खराब है और बाहर सब शादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। सबको अपनी अपनी पड़ी है, तुम्हारी तो किसी को फिक्र ही नहीं। तुम पर तो कयामत ही टूट पड़ी है। सौतन का दुख पहाड़ की तरह होता है, सांस लेना सीने पे धरा हो ना तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है, सीने पे धरा हो ना सांस लेना मुश्किल। अगर तुम्हारी माँ 10-15 दिन बारात आगे बढ़ा लेती तो क्या होता? समझाया भी था उसे, किसी को तुम्हारी परवाह ही नहीं है। आगे बढ़ा लेती तो क्या होता? समझाया भी था उसे, किसी को तुम्हारी परवाह ही नहीं है। हेलो हेलो आपा। हाँ आपा आपने ठीक ही किया जो आप बारात के साथ नहीं आई। क्यों, क्या है वहाँ पे? शाहिद भाई आए हैं अपनी दूसरी बीवी के साथ, और अम्मी और आपकी सास के दरमियान जबरदस्त जंग हो गई है। वो लोग वहाँ हैं? हाँ आपा, मामू के साथ भी तो रिश्तेदारी बनती है ना शाहिद भाई की। वैसे एक बात बोलूं, उनकी दूसरी बीवी है बहुत खूबसूरत। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी बहन का घर बर्बाद हो गया और तुम उसकी खूबसूरती के गुण गा रही हो, बेशरम।